नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय हो। हम वॉइस ऑफ जैसलमेर परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नया वर्ष नई चेतना के साथ, नए विचारों के साथ कुछ नया करने के लिए हमें प्रेरित करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लेकिन हमें इतिहास को भूलना नहीं है, इतिहास को सजो के रखना है और इतिहास में जो हमने अच्छाइयाँ की है उसे और अच्छा बढ़ाना है, जो गलतियाँ की है उसे शायद भूलना है। मैं जो दृश्य दिखाने जा रहा हूँ यह एक ऐतिहासिक दृश्य है। यह जैसलमेर से मात्र 40 किलोमीटर दूर ग्राम खाबा का है। मित्रों, ग्राम खाबा आज बाहुल्य राजपूत जो 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी के बाद यहाँ निवास करने लगे, स्थापित हुए। उससे पहले यह ग्राम पालीवाल ब्राह्मण मूल ग्राम हुआ करता था। जो आप दृश्य देख रहे हैं यह उसी कहानी को बता रहा है। करीब 200-250 साल हो गए। यहाँ जो शासकीय वर्ग था उन्होंने उन ब्राह्मणों के प्रति संवेदनाएं शायद नहीं रखी, या उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया, या उन पर जिन्होंने अत्याचार किया उनको रोका नहीं, जिसका परिणाम आज ये ग्राम कहते हैं जैसलमेर में 84 ग्राम इस तरह से गैर आबाद हुए। कालांतर में कुछ लोग नए आते रहे, कुछ लोग इन घरों से डरते थे, कुछ लोगों ने यहाँ से पत्थर चुराए, कई घटनाएं होती रही। हम जब आज के दृश्य की बात करें तो शायद हम 1 इंच 2 इंच फीट 2 फीट के लिए कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं जहाँ पर कई प्रकार की लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, या कहते हैं कुछ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल जाते हैं जो बड़े दर्दकारी होते हैं। लेकिन वह 84 गांव एक साथ छोड़ करके चले गए। उनके साथ न जाने कौन सी इतनी बड़ी तकलीफ या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ कि यहाँ की शासकीय व्यवस्था ने भी उनका ध्यान नहीं दिया। तो मित्रों, हम इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्ष 2024 के जाते जाते हमने एक सफ़र किया। यहाँ कुछ पुराने मंदिर है। खाबा फोर्ट में महिषासुर मर्दिनी का, और इसके नज़दीक जैसलमेर की सबसे ऊंची टेकरी पहाड़ी नवडूंगर, वहाँ भी कुछ मंदिर है। जो श्रीदेवी का मंदिर है, नवेची और नवडूंगर का मंदिर है, और उसी के साथ भूरा बाबा की गुफा है। तो हम वह देखने के लिए आए। उसी दौरान मुझे पुनः एक बार यहाँ कार के माध्यम से, यानी कि 4 व्हीलर के माध्यम से चलने का जो दृश्य देखने को मिला, मैं वही सब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप जैसलमेर आते हैं, खाबा ग्राम के अंदर ज़रूर जाएं। जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, अभी आपने जो मंदिर देखा है, यह मंदिर वीरान है, इसमें किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। 84 ग्राम जो खाली हुए उन सभी में मंदिर थे। हनुमान मंदिर और ठाकुर जी के मंदिर। ठाकुर जी के मंदिरों में कह सकते हैं कोई 10% मूर्तियाँ आज देखने को मिले। कुछ मंदिर डेस्ट्रॉय हो गए, कुछ मंदिर आज भी बहुत ही सुंदर कलात्मक है, और वो मूर्तियाँ कहाँ गई, क्या है, यह एक इतिहास की शोध का विषय है। कई लोग इस पर शोध करते हैं। लेकिन जब एक गांव एक रात में जब खाली हो जाता है तो उसके कई कारण होते हैं, कई किस्से होते हैं। और इतनी बड़ी सभ्यता कहते हैं जैसलमेर, जो यहाँ का शासकीय वर्ग था, उसको कई प्रकार की जब फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय ज़रूरतें होती थी तो यहाँ की ये जो पालीवाल ब्राह्मण है यह उस समस्या का समाधान करते थे। लेकिन समय है, समय का चक्र न जाने क्या क्या करवाता है। तो इस प्रकार हमें इतिहास की ओर भी देखना है। मैं वर्ष 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेकिन हमारी जो ये धरोहर है, ये एक इतिहास है, इसे भी हमें संजो करके रखना है। कई बार जो पर्यटक घूमने आते हैं उन दीवारों को अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने शरीर की कह सकते हैं पैरों के माध्यम से गिराते हुए देखा गया है। फिर उसमें सरकारी तंत्र ने कार्रवाई भी की है। तो जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ घूमें, यहाँ देखें, यहाँ के इतिहास की जानकारी लें। लेकिन ये जो बची खुची हमारी धरोहर है, इसे नुकसान न पहुँचाए। जी हाँ, इसे नुकसान नहीं पहुँचाना है। यह एक बहुत
सुदृढ़ वो व्यवस्था थी जिसकी कहानी बता रहा है। इसके इतिहास को हम संजो के रखेंगे, तभी हमें यह पता चलेगा कि लोकतंत्र और राजशाही के उस समय के जो नफ़े नुकसान थे वो, और आज के लोकतंत्र के नफ़े नुकसान, ये एक शोध का विषय है। कई लोग इस पर शोध कर रहे हैं। तो यह आज भी हमारे चलते हुए मार्ग में जो वनस्पति है यहाँ की प्राकृतिक, वो भी नज़र आती हैं। छोटी छोटी सड़कें बनी हुई है। यहाँ बहुत अधिक पर्यटक आते हैं, दुपहिया वाहनों पर या कह सकते हैं बड़े वाहनों पर आते हैं। तो आप भी जैसलमेर आएँ और इन ग्रामों में घूमें। मैंने जैसा बताया, खाबा ग्राम, खाबा का फोर्ट देखें। इसको एक म्यूजियम बनाया गया है यहाँ के प्रशासन के माध्यम से। उसमें कई प्रकार की जानकारी रखी गई है, यहाँ के बर्तन रखे गए हैं, यहाँ के पत्थर की कलात्मक जो झरोखे वगैरह है वह भी देखने को मिलते हैं। और एक और ऊंची पहाड़ी पर है, और इस पहाड़ी के नीचे बहुत बड़ा, कह सकते हैं किलोमीटरों में फैला हुआ खड़ीन है, यानी कि कृषि का वह बहुत बड़ा नमूना है, जिसे आप देखेंगे तो आप उस समय की कल्पना करेंगे। आज के समय में लोगों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं, वहाँ पर भी कई प्रकार की योजनाएं आ जाती है, लेकिन वो सामूहिक खेती, वो लोगों का आपसी प्रेम, मोल, क्या कह सकते हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज भी अतिवृष्टि की वजह से पानी से भरा हुआ है। चूँकि मेरे पास चलते हुए समय का अभाव था, मैंने चलते हुए चित्रों को आपको दिखाया है। तो आप जैसलमेर आए तो यह दृश्य जरूर देखें। इस खाबा ग्राम के साथ ही साथ में कुलधरा, हड्डा, पिथोड़ाई, इस तरह के अनेकों गांव हैं। जैसे मैंने कहा 84 गांव है, 84 विलेज जो गैर आबाद हो गए थे। आज कई प्रकार के धार्मिक नामकरण हो गए हैं, या उनके नामों को बदल दिया गया है, या वो पुराने नामों पर भी आधारित है। कुछ गांव आज भी है जो गैर आबाद है, वहाँ कोई नहीं जाता है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर नई आबादियाँ आ चुकी है। तो इस तरह से मैं जब यहाँ गया, जाते हुए वर्ष की कुछ मेरे मेहमानों के साथ दर्शन के साथ एक नई ऊर्जा के संचार के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। तो मैंने यह जब दृश्य देखा, सांझ हो रही थी, सूरज ढल रहा था, रोशनी मध्यम, और हम उस कार के माध्यम से इस सड़क का सफ़र कर रहे थे। तो मित्रों, यह जैसलमेर वह सीमांत क्षेत्र है जहां आज तो हम सीमांत है ही, लेकिन उस समय जब राजकीय या कह सकते हैं अंग्रेजी शासनकाल था, उस समय भी पश्चिमी जब देशों में हमें जाना होता था तो यह एक कह सकते थे सीमा रेखा थी। और यहाँ के जो शासकीय वर्ग राजपूत जो भाटी है, उन्हें बहुत ही शक्तिशाली वीर योद्धा माना गया है। उत्तर भड़किवाड़ भाटी, यानी कि उत्तर की तरफ से आने वाले जितने भी शत्रु थे उनके लिए एक द्वार बने हुए थे। भड़किवाड़, किवाड़ यानी कि द्वार हम कहते हैं। तो उनके सामने हमेशा संघर्ष होता रहा। यहाँ प्राकृतिक कई ऐसी आपदाएं थी। तो दोस्तों, मैंने आपको यह दर्शन कराई।